दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है और बहुत ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि 2 तारीख को जो हाथरस में हादसा हुआ है, जो भगदड़ वहाँ मची है, उसमें लगभग 116 लोगों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो बनाई थी इन बाबाओं के ऊपर, इस अंधविश्वास के ऊपर, परंतु हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग पता नहीं इन बाबाओं को क्या समझते हैं। वो इनको भगवान समझते हैं या क्या समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि भगवान से मिलाने का ये एक प्रतिनिधि है उनके, या एक ये रास्ता है। तो दोस्तों मेरी बात आज समझ लें अच्छी तरीके से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते उसमें। अभी आप देखिए कितने लोग जो गरीब लोग थे वो सिर्फ अपना जीवन बदलने वहाँ गए थे। उनको ये लग रहा था कि वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ का प्रवचन सुनेंगे, मानवता की उनकी बातें सुनेंगे तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे। परंतु दोस्तों जिस उम्मीद के साथ वो लोग वहाँ गए, पब्लिक वहाँ पर गई, वहाँ पहुँची, परंतु वैसा तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि वो सब लोग कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादातर लोग उसमें अनपढ़ थे और बहुत गरीब थे। एक लाख लोगों की वो भीड़ थी लगभग वहाँ पर। तो ये हुआ कि बाबा जी पहले चले गए, जबकि होना ये था कि पब्लिक को पहले जाना चाहिए था और बाबा को बाद में जाना चाहिए था, तो शायद ये घटना उतनी बड़ी नहीं होती। और वो बाबा जाने के बाद उस बाबा ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। इस तरीके की बातें भी न्यूज़ में सुनने में आई कि फ़ोन उसने बंद कर लिया और अपने वाइट हाउस में जाकर वो छुप गया। दोस्तों जो उसका घर है, उसका घर इतना बड़ा है, आलीशान है कि जिस बंगले में वो रहता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और बहुत सारे पैरोकार, देखभाल करने वाले कर्मचारी उस बाबा के यहाँ जॉब करते हैं। तो आखिर कहाँ थे वो सब कर्मचारी, वो पैरोकार जो बाबा के सेवागीर होते हैं, जब पब्लिक में इतनी भीड़ ऐसे तरीके से मची। तो अब मुझे बताएं, अब मुझे वो लोग कहाँ चले गए थे उस टाइम। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या फायदा हुआ उन लोगों को वहां जाने से, जिन्होंने अपना समय भी खराब करा, अपना टाइम भी खराब करा और अपनी जान भी गंवा दी। ये 116 लोग नहीं मरे हैं, ये 116 परिवार मरे हैं। दोस्तों ये तो एक न्यूनतम आंकड़ा लगाया जा रहा है, हो सकता है और भी ज्यादा लोग इसमें मरे हों, घायल हुए हों। केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए पर व्यक्ति देने का वादा करा है, योगी सरकार ने भी यही करा है। बाकी जांचें होती रहेंगी, ये सब खेल चलते रहेंगे। यानी कि एक आदमी की जो मौत है उसकी जो कीमत है वो मात्र 4 लाख रुपए सरकार ने तय करी है। जबकि उस बाबा ने, जिस बाबा के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी, उस बाबा ने उन लोगों को हॉस्पिटल में जिसमें वो लोगों को पहुंचाया गया, वहां जाने तक की उसने कोशिश नहीं करी, उनके परिवार वालों से मिलने की भी कोशिश नहीं करी। और वो बाबा वहां से भाग निकला। उस बाबा का नाम शायद नारायण है और उसका कुछ एक नाम और है, सेकंड नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या है। तो अगर वो इतना शक्तिशाली था, इतनी शक्तियां उसके पास थी, तो आखिर इतने लोग क्यों मारे गए और इन लोगों का मौत का जिम्मेदार कौन है। अभी भी बहुत सारे अंध भगत जो होंगे उस बाबा के, वो यही कह रहे होंगे इनकी मौत इसी बहाने होनी थी, इसी तरीके से होनी थी, बाबा इसमें क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं इसी बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बाबा इस दुनिया में पनप रहे हैं और उनको पनपाने वाले कोई और नहीं, आम जनता है, आम पब्लिक है, जो इनको बुलंदियों पर ले जा रही है। जिस लायक ये नहीं है इनको उस लायक पहुंचाया जा रहा है, और आप अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं और ये एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा ना करें, पूजा पाठ ना करें, कुछ ऐसा ना करें, वो आप करें, परंतु इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि इन बाबाओं ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खराब कर दी हैं।
आखिर आप लोग समझते क्यों नहीं हो? लाखों की भीड़ जहां होती है वहां कभी भी भगदड़ मच सकती है और नतीजा होता है आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है दोस्तों। तो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में पूजा पाठ करें, अपने निकटतम मंदिर में जाके पूजा पाठ करें। कोई जरूरी नहीं है इनके प्रवचन सुनने से क्या होने वाला है, मुझे बताओ। सिर्फ ये हमारी कम बुद्धि की बातें हैं। हमारे जिन भाइयों या बहनों में बुद्धियां कम हैं, ये सब उनकी बातें हैं जो यहाँ वहां जाके अपने घंटों का समय खराब करते हैं और इन बाबाओं की बातों के चक्कर में पड़ते हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं और अपना एक एक कारोबार कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, बड़े बड़े बंगलों में रहना, इन लोगों का शौक है और ये सब शौक पूरे होते हैं आपके और हमारे पैसों से। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखें, अभी जो लोग मारे गए हैं उनमें ज़्यादा जो मौतें हुई हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, बहुत महिलाएं हैं। और ये 2/7/2024 की घटना है जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत दुखद घटना है। शर्मनाक तो कम है लेकिन दुखद ज्यादा है। इस घटना का कोई कितना भी दुख करा जाए उसकी कोई सीमा नहीं है। वो तो जिस परिवार के जो व्यक्ति खत्म हुए हैं उनके ही दिल को पता होगा कि उन पर क्या गुजर रही होगी। अब मुझे बताओ वो बाबा आपको क्या देने आ रहा है? वो बाबा से आपके परिवार को क्या नीड मिलेगी? या वो बाबा आपकी जिंदगी वापस कर सकता है? अगर वो इतना बड़ा मानवता का वो था, इतना बड़ा मानवता का भाषण देता था, तो उसकी मानवता कहाँ चले गई थी उस समय जब लाखों लोग हज की भीड़ों में इतने लोग मारे जा रहे थे? वो व्यक्ति 2 मिनट के लिए वापस आया? या सिर्फ भाषण देने की उसकी आदत है बाबा की? मानवता के ऊपर वो भाषण देता है बाबा, तो कहाँ गई उसकी मानवता, कहाँ गई उसकी इंसानियत है? उनके परिवार वालों से मिलने आया अभी तक एक बार भी? वो नहीं आया दोस्तों। उल्टा उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ बंद कर लिया। ये नारायण बाबा जिसका नाम है, ये बहुत ही ज्यादा इसके वजह से ही ये सब कुछ घटना घटी है। अगर ये घटना नहीं घटती अगर चाहता तो, क्योंकि ये पहले चले गया और पब्लिक आम बाद में गई, जबकि पब्लिक को पहले जाने देना चाहिए था, इसको बाद में जाना चाहिए था। और चलो जो घटना घटी वो घटी। उसके बाद ये व्यक्ति अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके किसी भी से मिलने नहीं गया, किसी के परिवार वालों से मिलने नहीं गया, कोई इसने संज्ञान नहीं लिया उस घटना का जो घटना वहां हुई अभी तक। और ये बाबा पता नहीं कहाँ गायब है, कुछ नहीं पता है, ये भाग चुका है। तो दोस्तों आपकी जिंदगी चले गई, आपके परिवार के कुछ लोग मारे गए, जिन परिवार वालों के, उसका क्या होगा मुझे बताओ? कौन देगा जवाब इस बात का? सरकार देगी, पुलिस देगी, या फिर प्रशासन देगा, किसी कोई भी डीएम एसडीएम, या फिर ये बाबा देगा? तो मेरे हिसाब से तो इस बाबा को देना चाहिए और इस बाबा को पकड़ के अंदर डाल देना चाहिए ताकि ये आगे कहीं जाके ऐसे प्रवचन ना कर सके और इस तरीके से लोगों की मौतें ना हो। इंसानियत के नाते इतना तो बनता था कम से कम ये बाबा उन लोगों के घर तो जाता जो लोग खत्म हुए हैं, या हॉस्पिटल तो पहुंचता एक बार कि भाई क्या हो गया मेरे भक्तों के साथ में। तो दोस्तों सारे बाबा, लगभग 90% बाबा की बात कर रहा हूँ, 10-5% की बात तो मैं नहीं करता। सब ढोंगी हैं, इनका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 5 या 10% ही ऐसे बाबा हैं जो देश हित के लिए कुछ काम करने की सोच रहे हैं। और जो बाबा आपसे ये कहे कि मैं साक्षात हनुमान जी के दर्शन करवा दूंगा तुम्हें, या भगवान भोलेनाथ के करवा दूंगा, या किसी भी देवी देवता के करवा दूंगा, उस बाबा से फ्रॉड बाबा मैं किसी को नहीं मानता हूं। ऐसे बाबाओं के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, अपना समय खराब ना करें इन लोगों के चक्कर में। आप अपना समय भी खराब करते हैं, पैसा भी खराब करते हैं, और जब दिक्कत आती है तो आपकी जिंदगी भी चले जाती है दोस्तों। तो बाबाओं से दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। जितने भगवान तुम्हारे हैं उतने ही बाबा के हैं। आप खुद अपनी पूजा पाठ करें, बस अपने मंदिर चले जाएं, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं जहां पर लाखों की संख्या में लोग बैठे सत्संग कर रहे हैं, या कोई बड़े नेता की कोई बड़ी मीटिंग है। ऐसी भीड़ों से बचें। कोई ऐसी भीड़ों में जाने से सिर्फ और सिर्फ आपकी जान को खतरा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहां कोई भी घटना घट जाती है किसी भी प्रकार की गलत, तो आपकी जान जा सकती है। ये बात आप समझ लें। घटनाएं बहुत तरीके की घट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है इस जगहों पे। अचानक फायरिंग हो गई, कोई बम विस्फोट हो गया, या और भी बहुत कुछ है होने के लिए, जैसे भगदड़ मच गई, इतने लोग मर गए। तो इसीलिए ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। आप पहले ये सुनिश्चित कर लें अच्छी तरीके से कि यहाँ प्रॉपर पुलिस
का फेरा है, या यहाँ पर सब इस तरीके की मशीनें मौजूद हैं जो गलत तरीके के उपकरणों को यहाँ पर आने से रोक सकती हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके आप भीड़ में बैठ जाएं, वहां पे कोई गलत घटना घट जाए और आपकी जिंदगी चली जाए। तो इसीलिए बिल्कुल ना जाएं, पहले अपनी सुरक्षा देख लें कि वहां पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त अच्छा खासा है या नहीं है। निकलने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, गेट कितने हैं अंदर आने के, उन गेटों पर पुलिस तैनात है नहीं है, जो व्यक्ति अंदर आ रहा है कोई हथियार लेकर तो नहीं आ रहा है, कोई गलत तरीके का पदार्थ लेकर तो नहीं आ रहा है, वो सब चीजों की चेकिंग वहां हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजों को सुनिश्चित कर लें। उसके बाद ही ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर के बैठें, अन्यथा ना बैठें, चाहे कोई भी बाबा हो, कैसा भी बाबा हो। और बाबाओं को भी समझाना देना चाहता हूँ, लोगों को फालतू में भ्रमित ना करें और जगह जगह अपने भाषण देके भीड़ को ना बढ़ाएं। अपने घर बैठे आराम से लोग, जिस भी मंदिर में, मस्जिद में जहां भी ये बैठते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, जिस भी धर्म के हो, वहीं बैठ के वहीं अपनी पंचायतें करें। पब्लिक में जाके वहां भीड़ इकट्ठी करके उन्हें परेशान ना करें फालतू में। और पब्लिक को भी समझाऊंगा, आप लोग अगर वहां नहीं जाओगे, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करोगे, तो ये लोग जगह जगह शहरों में जाना इनका खुद ही बंद हो जाएगा अपने आप। लेकिन आप लोगों को भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, अंधविश्वास में आप लोग ऐसे डूब चुके हो जैसे कि आपको लगता है कि भगवान जो है सिर्फ यही है, भगवान से हम यही मिलवा सकते हैं और हम लोग कुछ नहीं है। अरे ये भी आम इंसान है, आप और हम हैं, ठीक है। अपने कर्मों को सुधारो। आप कौन सा बाबा आपके बच्चों को रोटी खिला देगा मुझे बताओ। आप कर्म करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, तभी पैसा आपके पास आएगा और तभी आपके बच्चे पलेंगे। किसी बाबा ने किसी को दिए हैं क्या पैसे आज तक? हैं, जाके सत्संग में बैठ के आप ही दे के आते होगे। तो ठीक है दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है इस बाबा के ऊपर मेरे पास, लेकिन मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, तो खाली के ज्यादा बोलने में लीगल इश्यू हो जाएगा और फिर वो ठीक नहीं रहेगा। इन्हीं बातों को समझें, मेरी कहने के और भी बहुत सारे मतलब है, उन बातों को समझें और इन बाबाओं से दूर रहें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।